हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज की शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। मौसम बहुत खूबसूरत सा हुआ है, बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवाएं और बहुत ही खूबसूरत सी शाम हुई है। सो इसी बात पे हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे इस हसीन सी शाम को। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, फोकस कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। दोस्तों, अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कुंडली रीडिंग में आपको परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, साथ ही साथ पीडीएफ फाइल दी जाती है, जो कि आप कभी भी आपको जीवन में ज़रूरत पड़े तो आप उस पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपनी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो जो वो जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेना है कुंडली रीडिंग मुझसे तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए तो मैं हूँ ही, है ना। और ब्रेसलेट की बुकिंग आप लोग के लिए चल रही है, आप लोग लगातार ब्रेसलेट की बुकिंग कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाते रहिए। गाइड करें एंजल्स। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। चलिए ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके बारे में, ठीक, आपके बारे में आपके जो पार्टनर हैं ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा होगा। कुछ लोगों का हस्बैंड वाइफ होंगे तो उनका लीगल मैटर चल रहा होगा, और जो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, जिनका लीगल मैटर नहीं चल रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए ऐसी एनर्जी आई है कि आप और आपके पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये पर्सन से कोई ना कोई गलती हुई है या इनका कर्मा इनको रिटर्न बैक मिल रहा है। ठीक, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनका कर्मा जो है इनको वापस मिल रहा है। मुझे ज़्यादा लोगों के लिए यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनका कर्मा जो है ना इनका साथ नहीं छोड़ रहा है, इनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इनका कर्म अच्छा नहीं है और कर्म अच्छा ना होने की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में प्रॉब्लम या फ्यूचर में प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए अदर कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ मेरे पास द स्टार का कार्ड, यहाँ है मेरे पास द एम्परर की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ की रीडिंग के अनुसार से क्या कार्ड्स बता रहे हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि देखिए आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं आज की शाम कि मेरा पार्टनर जो है, मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रह गया हूँ। ठीक है, मैं जहाँ पे था ना वहीं पे रह गया हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर अपनी लाइफ में, अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ गया है, काफ़ी कुछ ऊंचाइयों को छूता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पार्टनर की लाइफ में खुशियाँ एकदम से आ रही हैं, पूरी खुशियों का फ्लो है। मेरा पार्टनर मेरे साथ मेरी लाइफ में
उतना ग्रो नहीं कर रहा था जितना कि अब वो ग्रो कर रहा है या कर रही है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर के अंदर जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो शायद किसी और में नहीं है, क्योंकि आफ्टर ब्रेकअप इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेलने के बाद अपने आप को सही तरीके से हासिल करना, सही तरीके से खड़ा करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को दिखाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को समझ में आता है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो फीलिंग्स हैं यहाँ पे, वो शायद किसी और के पास नहीं है, इनके दिल का चैन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आज जो है ना, मैं बहुत अपने आप को, खुद को अकेला पा रहा हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहा हूँ। ऐसा मुझे अफसोस हो रहा है जैसे कि मेरी ज़िंदगी का वो अनमोल सितारा, वो मेरी लाइफ में एक सितारा बन के आई थी, मेरी लाइफ में वो सितारा थी, मेरी लाइफ में जब से वो आई है मेरी लाइफ ग्रो करने लगी थी यार, मेरी लाइफ जैसे खूबसूरत सी लगने लगी थी मुझे। मेरी लाइफ में वो जो चीज़ें हैं ना, मैं गेन करने लगा था उन सारी चीज़ों को। मैं जो चीज़ें सोचने लगा था ना, जो सोच रहा था वो मुझे प्राप्त होने लगा था। उसका मेरा कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहा कि वो और मैं जिस तरीके से चलते थे, जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से आगे बढ़ते थे, कोई भी देखता था तो कहता था कि वाह क्या जोड़ी है। हम दोनों का प्यार, हम दोनों की लाइफ में इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट, मेरी इमोशनल अटैचमेंट तुम्हें पता है कि मेरी किसी के साथ नहीं होती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी मेरे साथ उसका कनेक्शन हुआ, मेरा उसका कनेक्शन बढ़ा, मैं उसके साथ गया, उसके साथ बातें की, उसके साथ बहुत सारी कुछ चीज़ें की। लाइफ में मुझे बहुत सारे कुछ देखने को मिले, बहुत सारे कुछ सीखने को मिले, बहुत सारे कुछ। लाइफ में मेरे एक वो पॉइंट भी आया जिससे, जहाँ पे मैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करते थे, जब मैं और वो एक दूसरे से बात किया करते थे, मैं और वो एक दूसरे को एकदम फील किया करते थे। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। मैं उसके लिए, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करता था। मैं बता नहीं सकता मैं उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ अभी भी। मुझे नहीं पता कि उसके पास अदर ऑप्शंस हैं या अदर लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, बट मेरे अंदर से है वो कि जो है सो मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में मेरे लिए वो बेस्ट पार्ट है, मेरे लिए वो बेस्ट है। मैं उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में उसे एकदम से, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, चाहे जैसे आए बस आ जाए। मैं उसके बगैर रोने लगा हूँ यार, मैं सच्ची नींद नहीं आ रही मुझे, नींद, मेरे सपने उड़ गए हैं, मेरी नींद ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ ख़त्म हो गया है सिर्फ उसके एक ना होने की वजह से। मेरी लाइफ में चीज़ें एकदम से तबाह हो गई हैं, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरी ज़िंदगी में एकदम से विचार जो है ना वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगे हैं। मैं उसके बगैर बर्डन में आ गया हूँ, मैं उसके बगैर मैं तकलीफ़ में आ गया हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कि मैं जो कर चुका हूँ ना वो बहुत गलत किया है मैंने, क्योंकि आज मैं वहीं का वहीं हूँ और वो यहाँ से वहाँ निकल गई। उसके पास आज सब है, धन दौलत सब कुछ है, मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं उसके बगैर आधा भी नहीं हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अकेलापन फील होता है, इतना ज़्यादा दर्द फील होता है, शांति मन को नहीं मिलती है, मन में एकदम शांति नहीं है। एकदम मुझे लगता है कि मैं उस
उस जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ पे मेरी ज़िंदगी एकदम से अधूरी गुजर रही है। मेरे पास भी आज बहुत कुछ है, लेकिन उससे कम है। उसने धोखा खाया है, मैंने धोखा दिया है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, क्यों मैं ऐसे कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन मेरे पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट थी कहीं ना कहीं, मेरी लाइफ में भी थी कहीं ना कहीं। मेरी ज़िंदगी में मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा पर्सन इम्पोर्टेंट है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब गुजर रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरी ज़िंदगी में मैं ही एक अकेलेपन से गुज़र रहा हूँ, मैं ही एक दर्द में गुज़र रहा हूँ, तकलीफ़ में गुज़र रहा हूँ। ये मुझे पता है। मुझे कहीं ना कहीं से ये पता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कभी सोचता हूं कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि मेरा दिल तो है जो कि बात करना चाहता है। दिल कहता है कि बात करके देख, लेकिन फिर वही होता है कि मैं रुक सा जाता हूं। पता नहीं क्यों मैं रुक सा जाता हूं। मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारा बर्डन चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें। बट जो भी हो रहा है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। उसका बिहेवियर अब पता है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जो जिस तरीके से मैं उसको ट्रीट किया करता था, अब वो मुझे उस तरीके से ट्रीट कर रही है, मुझे चेज़ कर रही है वो। मैं इस तरीके से मैं परेशान हो गया। सच में कुछ उपाय निकालो कि मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करूं। मैं अपना प्यार उसे देना चाहता हूं, मैं अपना प्यार दूं उसको। मैं अपनी अंदर से जो मेरी अंदर से फीलिंग्स है, मेरे जो अंदर से इमोशंस है, मैं उसे देना चाहता हूं और उसे दूंगा। मेरे अंदर है वो कि मैं उसे दूंगा। मेरे अंदर वो प्यार भरे जो प्यार मुझे देना चाहिए ना उसको, वो प्यार मैं देने के लिए उसको रेडी हूँ। बस वो एक्सेप्ट करे। मैं चाहता हूँ कि वो बस एक्सेप्ट करे। बाकी मैं संभाल लूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। बस वो संभाल ले मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को। उसके बाद जो है आगे का आगे देखेंगे। बट मेरे दिल में जो है वो मैं उससे कहना चाहता हूँ, एक बार कहना चाहता हूँ, खुल के कहना चाहता हूँ कि यस आई लव हिम, आई लव हर। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं, बट आपसे अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, वो तड़प रहे हैं अपने दिल की बात कहने के लिए आपसे। ठीक है, सो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये वीडियो भी देखिए, आपको जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो, ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है। ठीक है, तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है।
ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको नेगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको, नहीं। इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़, है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ, हाँ खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है, ठीक है। और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है, ठीक। ये जो ब्रेसलेट है ये आपके जो है इमोशंस को, देखो जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे। तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे। ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।